बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पोलियो। पोलियो क्या होता है? बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है। पोलियोमाइलाइटिस शॉर्ट फॉर्म असल में होती है, इसको हम पोलियो बोलते हैं। हाईली कॉन्टागियस वायरल इन्फेक्शन है पोलियो वायरस। अब ये क्या होता है? बेसिकली नर्वस सिस्टम पे ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। अब इसकी वैक्सीनेशन एफर्ट भी पूरी दुनिया में की जा रही हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि ये पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो वायरस क्या होता है? बेसिकली बिलोंग करता है इंटीरो वायरस जीनस की स्पीशीज़ है। ट्रांसमिशन कैसे होती है? फीकल ओरल रूट है और पर्सन टू पर्सन से, एक बंदे के हो तो दूसरे से भी हो सकता है। सिम्टम क्या होते हैं? सम टाइम ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई ऐसा सिम्टम नहीं होती। फिर क्या होता है? माइल्ड सिम्टम इसके अपेयर होते हैं, फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक, जीआईटी सिम्टम्स वगैरह। उसके बाद क्या होता है? पैरालाइटिक पोलियो होता है, जिससे पैरालिसिस हो जाता है। डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह से भी, जैसे स्टूल और थ्रोट सैंपल्स लिए जाते हैं। प्रिवेंशन में क्या है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन्स हैं, आईपीवी हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वगैरह। ग्लोबल वैक्सीनेशन इनिशिएटिव्स भी इसको ओवरकम करने के लिए करवाए जाते हैं। वैक्सीन हमारे पास स्केजुअल के क्या होता है? हमारे पास बेसिकली मल्टीपल डोज स्केजुअल्ड होती हैं और राउंड इम्यूनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा इरेडिकेशन इफेक्ट क्या होते हैं? ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव्स में क्या होता है कि पोलियो को दुनिया से खात्मे पे काम किया जा रहा है। चैलेंजेस को फेस करने के लिए कन्फ्लिक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम भी होता है। अगर हम इसको क्योर ना करें, उसके बाद पोस्ट पोलियो सिंड्रोम होता है। लेट ऑनसेट सिम्टम्स इसके अपेयर होते हैं, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है कि बेसिकली जो न्यू मसल्स होते हैं उनमें वीकनेस होती है और पेन वगैरह होता है। ग्लोबल स्टेटस क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पोलियो ये सिग्निफिकेंट डिक्रीज ड्यू टू वैक्सीनेशन अवेयरनेस की वजह से पोलियो के केस हमारे पास डिक्रीज़ हुए हैं। इंडेमिक कंट्री जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, ये रिमेनिंग है अभी पोलियो के लिए, स्टिल इनको कंसीडर्ड किया जाता है। यहाँ पे पोलियो के बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोविड-19। ये क्या है? कोरोना वायरस डिजीज़ जो 2019 में स्प्रेड हुई थी। रेस्पिरेटरी इलनेस है, सवेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, SARS-CoV-2 जिसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना वुहान में इसको डिस्कवर किया गया था, उसके बाद इसने पूरी दुनिया को पेंडेमिकली इफेक्ट किया था। कॉजेज़ में क्या होता है? वायरस होता है, कोविड-19 वायरस है, SARS-CoV-2 जिसको कहा जाता है, कोरोना वायरस इसकी फैमिली है। ट्रांसमिशन इसकी कैसी होती है? पर्सन टू पर्सन होती है। एक बंदे को है तो उसके ड्रॉपलेट्स की वजह से, कफ स्नीज करने की वजह से एयरबोर्न ट्रांसमिशन होती है, और सरफेस कंटेमिनेशन की वजह से। एक बंदा अगर पेशेंट है जिस सरफेस पे वो बैठा है, अगर दूसरा वहाँ पे टच भी करेगा तो उससे भी स्प्रेड हो सकता है। यहाँ जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह एक साइकिल में ये स्प्रेड होता है। उसके बाद सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, रेंज ऑफ सिम्टम्स इसमें क्या होते हैं? स्टार्ट में ये माइल्ड होता है, फिर स्वेयर हो जाता है, फेवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, मसल और बॉडी एक्स वगैरह, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, सोर थ्रोट हो। एसिम्टोमेटिक केसेस हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ एसिम्टोमेटिक होते हैं, साथ साथ फिर ये अपेयर होता है। स्वेयर केसेस में क्या होता है कि नमूनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मल्टी ऑर्गन फेलियर और लॉन्ग कोविड डेथ फेज तक भी जा सकता है। डायग्नोसिस को कैसे करना है? मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से, एंटीजन पीसीआर वगैरह से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मॉलिक्यूलर टेस्ट हो के बाद एंटीजन टेस्ट, सीरोलॉजी वगैरह। प्रिवेंशन क्या है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसके लिए भी हेल्ड करवाए गए हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में मास्क वेयरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन प्रैक्टिस वगैरह करवाई जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? सपोर्टिव केयर और एंटीवायरल मेडिकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन इन सीवियर केसेस। उसके बाद वैक्सीनेशन कैंपेन जो हमारे पास हैं ग्लोबल इफेक्ट कर रही हैं। चैलेंजेस जैसे वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, वैक्सीन, हिस्टेंसी, पोज वगैरह, इन सब को फॉलो किया जा रहा है। इन्फ्लुएंजा क्या है? बेसिकली कॉमनली जिसको हम फ्लू बोलते हैं, कॉन्टोगियस रेस्पिरेटरी इलनेस है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से, जिससे स्वेयर इलनेस होती है और सम केसेस हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ भी होती है। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ABCD वगैरह आते हैं, ज़्यादातर ह्यूमन में A और B कॉमन है। कॉजेज़ क्या है? वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो प्राइमरली इफेक्ट करता है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होती है। पर्सन टू ट्रांसमिशन, पर्सन टू पर्सन इसकी होती है, एक बंदे को है दूसरे पे ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो जाएगा। कॉन्टैक्ट विद कंटेमिनेटेड सरफेस से। सिम्टम क्या होता है? एब्रप्ट ऑनसेट फीवर, कफ, सोर थ्रोट, गले में दर्द, मसल और बॉडी पेन, थकावट, हेडेक, सर में दर्द, चिल्स, रनी और स्टफी नोज। कॉम्प्लिकेशन क्या है? नमूनिया भी हो सकता है इससे, ब्रोंकाइटिस और साइनस इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, एक्सकार्बेशन ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह परफॉर्म करवाए जाते हैं। प्रिवेंशन में इसकी भी वैक्सीनेशन है और हाइजीन प्रैक्टिस वगैरह।
एंटीवायरल मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट वगैरह भी इससे करवाए जाते हैं। सीजनल नेचर की वजह से भी ये होता है, जैसे एक मौसम से दूसरा आता है उस टाइम विंटर आउटब्रेक, ईयर राउंड एक्टिविटीज़ है। एनिमल स्ट्रेन भी होती है, हर साल एक बार हर बंदे को ज़रूर अफेक्ट करता है, ग्लोबली इम्पैक्ट करता है। बेसिकली 1918 में इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया था। पब्लिक हेल्थ मेयर्स भी इसमें देखी जाती है। इसका हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है हर साल अक्टूबर से मार्च तक, बूस्टर डोज इसकी वैक्सीनेशन की लाजमी होनी चाहिए। HIV और एड्स, जो HIV है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वाला अटैक करता है इम्यून सिस्टम पे, बेसिकली CD4 T सेल्स पे ये अटैक करता है, जिससे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग लॉस होती है। जो ये इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, शेयरिंग ऑफ नीडल्स की वजह से, इन्फेक्टेड फूड और ब्लड की वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि मदर टू चाइल्ड में भी ट्रांसमिशन होती है, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग में भी। टाइप्स की बात करते हैं, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 जो है मोस्ट कॉमन और वाइड स्प्रेड है, HIV-2 लेस कॉमन है और ये वेस्ट अफ्रीका में। स्टेजेस क्या होते हैं, अक्यूट HIV इन्फेक्शन होते हैं और क्रोनिक। स्टार्ट में ये कम होता है, फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, फिर ये बढ़ जाता है। एड्स जो होती है इसकी फाइनल स्टेज होती है, इसमें इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट वगैरह। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपीज़ वगैरह होती हैं। उसके अलावा क्या है, प्रिवेंशन होनी चाहिए। अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी दूसरे के साथ उसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उसमें भी प्रिकॉशंस होनी चाहिए। नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होनी चाहिए। जो एड्स है बेसिकली ये डैमेज एडवांस स्टेज ऑफ HIV है, इम्यून सिस्टम को स्प्रेड करती है। सवियर इन्फेक्शन होता है, वेट लॉस होता है, क्रोनिक डायरिया, फीवर वगैरह। उसके अलावा क्या है, ट्रीटमेंट और केयर वगैरह कराए जाते हैं। ग्लोबली ये इम्पैक्ट करता है। प्रिवेंशन मदर टू चाइल्ड, इसमें प्रिवेंशन होनी चाहिए। सोशल स्टिग्मा होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च एंड एडवोकेसी, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इसकी मेडिसन और वैक्सीन को डिस्कवर किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है वॉर्म इन्फेस्टेशन। वॉर्म इन्फेस्टेशन क्या होती है कि जिसको हेलमिन्थीज़ वगैरह कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में पैरासाइट होते हैं समटाइम उनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट बेसिकली राउंड वाउंड टेप फॉर्म, फ्लैट फॉर्म वगैरह होते हैं, बॉडी से एंटर हो जाते हैं कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से और जाके बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, राउंड फॉर्म होते हैं नीमाटोड्स वगैरह, टेप फॉर्म, गैस्ट्रोड्स वगैरह, फ्लैट फॉर्म, ट्रेमाटोड्स वगैरह। ट्रांसमिशन कैसे होती है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से, सोइल कंटेमिनेशन की वजह से। सिम्टम क्या होते हैं, ये अफेक्ट करते हैं बेसिकली एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, फटीग वगैरह। डायग्नोस, टूल एग्जामिनेशन इसमें करवाए जाते हैं, ब्लड टेस्ट, इमेजिंग स्टडीज़ वगैरह। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, एंथेलमेंटिक मेडिकेशन हमारे पास होती है, एंटी पैरासाइट ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिसिन होती हैं। प्रिवेंशन में गुड हाइजीन प्रैक्टिस होनी चाहिए। वॉशरूम यूज़ करने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करनी चाहिए। प्रॉपर खाना कुक होना चाहिए, अनकुक फूड नहीं होनी चाहिए। कंटेमिनेटेड वाटर और फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को पूरा करनी चाहिए, मेल न्यूट्रिशन नहीं होनी चाहिए। ऑर्गन डैमेज है तो उसको भी हमें कवर करना चाहिए। एनीमिया भी इससे हो सकता है, जिस वजह से एनीमिया की मेडिकेशन भी साथ साथ होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ मेयर्स हमारे पास क्या, डी वार्मिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, बेसिकली कंपेन, हाई रिस्क वगैरह, हेल्थ एजुकेशन, लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए हर एक चीज़ की, उनकी फूड से लेके हर एक चीज़ तक। यहाँ तक हमारा जी जो इन्फेक्शन है कंप्लीट हो गया। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।